मुझे मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी से कोई खतरा नहीं है। अगर खतरा है तो ये कट्टरपंथी सोच से। मुझे मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी से कोई खतरा नहीं है। अगर खतरा है तो ये कट्टरपंथी सोच से। मुझे मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी से कोई खतरा नहीं है। अगर खतरा है तो ये कट्टरपंथी सोच से। नहीं यार, जीविका को अभी नीचे देखिए। है कि वो राम को काल्पनिक चरित्र मानते हैं और इस तरह की शोभा यात्रा जो निकाली जाती है वो उसकी वजह से दंगे होते हैं, उनका कहना है। जिनका जो कहना हो वो कहें। मेरा मानना है भारत की सांस्कृतिक धरोहर सनातन धर्म राम से जुड़ा हुआ है, कृष्ण से जुड़ा हुआ है, भगवान शंकर से जुड़ा हुआ है। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय को मानते हैं। हमारे लिए राम तो लोग काल्पनिक कहते रह गए, राम तो जिंदगी भर कहते रह गए। कोर्ट ने मान्यता दिया, अब जो कहते हैं ये स्वतंत्र भारत है, उनको अपना अधिकार। देश में एक वर्ग है जो भारत में डराने की कोशिश कर रहा है, कभी शरिया कानून के नाम पर। मुझे मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी से कोई खतरा नहीं है। अगर खतरा है तो ये कट्टरपंथी सोच से, जो कभी मुर्तुजा के रूप में हमला करते हैं, कभी शर्जिल इमाम के रूप में सीएए के विरोध करते हुए आसाम को भारत से काटने की बात करते हैं, कभी हिजाब आंदोलन के नाम पर बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये कट्टरपंथी सोच जो देश में शरिया कानून स्थापित करना चाहते हैं, भारत को खतरा इस सोच से है, न कि मुसलमान से। सर, जनसंख्या नियंत्रण कानून देखिए भाई, आज पूरे दुनिया में भारत दुनिया का लगभग तकनीकी दृष्टि से 18% है, प्रैक्टिकली 20% आबादी, और पूरे दुनिया के जमीन का मेरे पास 2.5% जमीन है, और पूरे दुनिया का जल 4% है। यानी 1950 में यूनाइटेड नेशन का FAO ने कहा है भारत की आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि आने वाले दिन में 50 में आदमी और जानवर के फीड के लिए जो होगा ये होगा। तो इस समय अगर हम आबादी को कंट्रोल नहीं किए, हमारे साधन सीमित हैं। अगर आप देखेंगे भारत और चाइना लगभग अब एक आबादी का हो गया। प्रति मिनट आबादी चाइना का 10 है, 10.5, और भारत की आबादी प्रति मिनट 33 है। हम कहाँ से विकसित कर पाएंगे? भारत को सामाजिक समरसता को बनाना है, भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आना है, सीमित संसाधन में, तो हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून करना होगा। ये धर्म के आधार पर ना जोड़ करके, ये देश के विकास के आधार पर।